मूवी की शुरुआत हम जोनाथन से करते हैं, जो अपने भांजे लुइस को एक लेटर लिख रहा होता है। लुइस के पेरेंट्स एक एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, इसलिए वे उसे अपने पास रहने आने के लिए उसे एक लेटर लिखता है। अब लुइस एक बस में जा रहा था, लेकिन वे थोड़ा घबराया हुआ भी है, क्योंकि वे कभी आज तक अपने अंकल जोनाथन से नहीं मिला। अब उसके पास अपने पेरेंट्स की आखिरी निशानी एक 8 बॉल होती है, जो जादुई है। तब हम देखते हैं कि लुइस मिशिगन के न्यू जेबिडी में पहुंच जाता है, जहां उसके अंकल उसे लेने के लिए आते हैं। वे उन्हें देखकर थोड़ा कंफ्यूज होता है, क्योंकि उन्होंने कुछ अजीब सी ड्रेस पहन रखी थी। उसके बाद लुइस जैसे ही अपने अंकल के घर आता है, तो वे गेट पर कुछ पंपकिन को रखे हुए देखता है, जो काफी डरावने होते हैं, जैसे हेलोवीन पर होते हैं। तभी उन्हें पीछे से लेडी एंचेंट रोक लेती है, जो उसके अंकल की नेबर होती है। तब जोनाथन उसे लुइस से मिलवाते हैं। उसके बाद जैसे ही लुइस उस घर के अंदर एंटर होता है, तो वहाँ पर बहुत सारी क्लॉक्स देखता है। तब उसे ये सब डरावना और अजीब सा फील होता है। तभी सडनली एक वुमेन अलमीरा से निकलती है, जिसका नाम फ्लोरेंस जिमरमैन है। वे भी जोनाथन की एक नेबर होती है और साथ ही एक विच भी है। वे लुइस से मिलकर काफी खुश दिखाई देती है। अब जोनाथन उसे उसके रूम में ले आता है। तभी वे अपने पेरेंट्स को याद करके रोने लगता है। उसके बाद उसके अंकल उसे दिलासा देने की कोशिश करते हैं। अब नेक्स्ट डे लुइस डिनर की टेबल पर एक कार्ड्स गेम खेल रहा होता है, और वे हारने ही वाला था। तभी उसके कार्ड्स अपने आप बदल जाते हैं और वे जीत जाता है। और ये सब देखकर वे बड़ा हैरान होता है, लेकिन वे ये नहीं जानता कि ये सब उसके अंकल जोनाथन कर रहे थे, क्योंकि वे एक जादूगर है। अब रात में अचानक से उसकी आंख किसी की आवाज से खुल जाती है और वह डरकर नीचे आता है, तो वहाँ पर एक क्लॉक उसे डरा देती है। अब नेक्स्ट डे स्कूल में एक फुटबॉल गेम होता है, जिसमें लुइस फिर से फेल हो जाता है। दरअसल उसे कोई भी गेम खेलना नहीं आता। अब स्कूल में वे एक लड़के टर्बी से मिलता है, जो उससे पूछता है कि वे उस पुराने घर में क्यों रह रहा है, क्योंकि वे तो हॉन्टेड है। उसके बाद वे उसे बताता है कि टर्बी उसे बताता है कि उस घर के पुराने ओनर का मर्डर किया गया था। अब रात में वे अपने पेरेंट्स की फोटोज से बातें कर रहा होता है। तभी उसकी मॉम वहाँ जाती है और उसे बहुत ब्रेव बनने के लिए कहती है, और कहती है कि वे खतरे में है और उसके अंकल जोनाथन उससे कुछ छिपा रहे हैं, और वे उसे एक चाबी और एक बुक ढूंढने के लिए कहती है। तभी लुइस की आंख खुल जाती है। दरअसल वे एक ड्रीम देख रहा था। उसके बाद वे अपने अंकल को देखता है, जो एक कुल्हाड़ी से दीवार को तोड़ रहे थे। वे उन्हें देखकर डरकर अपने रूम में भाग जाता है। इनफैक्ट वे ये सोचता है कि वे उसे मारने आने वाले हैं, लेकिन जैसे ही वे इस घर से जाने लगता है, तो वहाँ की सब चीजें जैसे स्टेचू, सीनरी और चेयर्स उसे रोकने लगते हैं। तभी वहाँ पर उसके अंकल भी आ जाते हैं और लुइस उनसे पूछता है कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। तब जोनाथन उससे कहते हैं कि वे उससे क्यों डर रहा है, वे उसे नहीं मारेंगे, क्योंकि वे उसे पसंद करते हैं। साथ ही घर का सब सामान भी उसे लाइक करता है। तब जोनाथन उससे सच्चाई बताने का फैसला करता है, और वे कहता है कि वे एक जादूगर है और उनकी पड़ोसी फ्लोरेंस भी एक विच है, जो कभी कभी अपने मैजिक का यूज करती है। तब वे आगे उसे बताता है कि पहले इस घर का ओनर आइजैक, जो एक जादूगर था, उसने अपनी वाइफ सेलिना का मर्डर कर दिया था, जिसकी वजह से उसे इस घर से निकाल दिया गया। लेकिन जाने से पहले उसने इस घर में एक क्लॉक छिपा दी थी, और मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तब लुइस ये सुनकर बहुत खुश होता है और वह भी मैजिक सीखने की जिद करता है। अब उसके अंकल उसे कुछ मैजिकल बुक पढ़ने के लिए देते हैं। नेक्स्ट डे लुइस उनसे पूछता है कि डेमन को कैसे हराया जा सकता है। तब अंकल जोनाथन उससे कहते हैं कि लोहे से और घोड़े की नाल से। अब वे उसे एक अलमीरा के पास ले जाते हैं और उससे कहते हैं कि इसे कभी मत खोलना, वरना वे उसे घर से निकाल देंगे। उसके बाद जोनाथन अपने रूम में एक पुरानी बुक पढ़ रहा होता है, जो जादूगर इसाक के बारे में होती है। उसे पढ़कर वे अपनी पुरानी यादों में चला जाता है, जब आइजैक अपने घर में ब्लड रिचुअल कर रहा था और वे दोनों उसे आवाज दे रहे थे। लेकिन तभी एक धमाके से डोर टूट जाता है और आइजैक मरने ही वाला होता है। तब वे किसी घड़ी के बारे में जिक्र करता है। तभी मूवी अब प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ फ्लोरेंस उससे कहती है कि ये बुक तुम कितनी बार पढ़ोगे। फिर जोनाथन उससे कहता है कि आइजैक कुछ बड़ा करने वाला था। उसके बाद वे कहती है कि हमें लुइस से
सारी बातें बता देनी चाहिए। अब नेक्स्ट डे लुइस अपने अंकल से कुछ स्पेल सीख रहा था, लेकिन वे यूज करने में सक्सेस नहीं होता। तब जिमरमैन उसे समझाती है कि जादू के लिए सिर्फ बोलना ही काफी नहीं, उसके लिए तुम्हें अपनी पूरी अटेंशन देनी होगी। उसके बाद वे उसे बाहर ले आती है, जहाँ वे उसे मैजिक से पूरी यूनिवर्स दिखाती है, जिन्हें देखकर लुइस बहुत खुश होता है। और रात में वे जोनाथन को थैंक्स करता है, क्योंकि उसकी वजह से आज उसे इतनी खुशी मिली। नेक्स्ट डे वे और भी ज्यादा मैजिकल प्रैक्टिस करता है और कुछ हद तक सक्सेस भी होता है। साथ ही साथ वे अपने स्कूल में भी कुछ मैजिक करता है, जिसमें उसे बहुत मजा आता है। इधर टर्बी क्लास का मॉनिटर बन जाता है और वे थोड़ा प्राउड भी हो जाता है। अब लुइस उसे घर आने के लिए कहता है। पहले तो वे मना कर देता है, लेकिन बाद में मान जाता है, क्योंकि लुइस ने उससे कहा कि उसका घर हॉन्टेड नहीं है, बल्कि एक जादू ही है। अब दूसरे सीन में जोनाथन छिपी हुई क्लॉक को ढूंढ रहा था और ढूंढते ढूंढते वे एक ऐसे रूम में पहुंच जाता है जहाँ बहुत सारे खिलौने होते हैं, और वे आइजैक की एक फोटो में एक टॉय देखता है जिसका एक हाथ ऊपर को उठा हुआ था। ऐसा ही टॉय वहाँ पर मौजूद था। अब जैसे ही वे उसका हाथ ऊपर करता है तो एक सीक्रेट डोर खुल जाता है, जहाँ एक बड़ा रूम होता है और साथ ही बड़ा टेलीस्कोप भी होता है, और वहाँ पर एक नक्शा भी होता है जिसे वे अपने पास रख लेता है। इधर नेक्स्ट सीन में लुइस अपने दोस्त टर्बी को अपने घर में ले आता है, जहाँ वे उसे अलमीरा को खोल देता है, जिसे खोलने से जोनाथन ने मना किया था। उसमें से उन्हें एक बुक मिलती है जो मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकती थी। तभी लुइस को अपने अंकल की आने की आवाज आती है और वे जल्दी से उस बुक को फिर से अलमीरा में रख देता है, और वे टर्बी को वहाँ से जाने के लिए कहता है। इससे उसका मूड खराब हो जाता है। इधर फ्लोरेंस और जोनाथन उस ब्लूप्रिंट को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद लुइस के ड्रीम में फिर से उसकी मॉम आती है और उससे कहती है कि वे टर्बी से फ्रेंडशिप करने की कोशिश करे, और वे उसे उस बुक से कुछ रियल मैजिक करने के लिए भी कहती है। अब नेक्स्ट डे लुइस टर्बी को रात में कब्रिस्तान आने के लिए कहता है, और वे उस बुक को उठाकर कब्रिस्तान में ले आता है, जहाँ वे मंत्र पढ़कर गलती से जादूगर आइजैक को जिंदा कर देता है। उसके बाद वे दोनों उसे देखकर डर जाते हैं और वे भागते हुए वापस अपने घर आता है और उस बुक को वापस कैबिनेट में रख देता है। उसके बाद नेक्स्ट डे जोनाथन ये देखते हैं कि सब स्टैचू एक ही आवाज में एक ही बात कह रहे थे कि वे वापस आ गया। उसके बाद वे सीधे सेमेट्री जाता है, जहाँ आइजैक का ताबूत खाली पड़ा हुआ था और वे फिर से जिंदा हो गया था। अब वे घर आकर सारी बातें फ्लोरेंस से बताता है। उसके बाद वे दोनों घर के बाहर हॉर्स शू लगा देते हैं ताकि आइजैक की सोल अंदर ना आ सके। इधर लुइस ये समझ जाता है कि उससे कुछ बहुत बड़ी भूल हो गई और वे सारी बातें जोनाथन को बताना चाहता है, लेकिन वे बहुत ज्यादा डर जाता है। उसके बाद फ्लोरेंस उसे अपने घर ले आती है, क्योंकि वे ये समझती है कि लुइस के लिए उस घर में रहना सेफ नहीं। उसके बाद वे उसे आइजैक के बारे में बताने लगती है, जो कभी जोनाथन का बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, लेकिन वे फर्स्ट वार के बाद बिल्कुल बदल गया और काला जादू करने लगा। उसके बाद उसने एक विच सेलिना से शादी कर ली और बाद में एक ब्लड रिचुअल करते हुए वे मारा गया, और हमें उसके पास से एक हड्डियों की बनी की मिली जो शायद सेलिना को मारकर बनाई गई थी। नेक्स्ट सीन में टर्बी फिर से उसे मिलता है, लेकिन वे लुइस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसकी पिटाई भी कर देता है। उसके बाद वे फिर से जोनाथन के घर में आता है और ब्लूप्रिंट को उठा लेता है। तभी बहुत सारी बुक्स उस पर अटैक कर देती हैं। तब जोनाथन उसे आकर बचाता है और उससे कहता है कि वे यहाँ वापस क्यों आया, क्योंकि ये घर अब सेफ नहीं है। उसके बाद लुइस उन्हें एक शॉप पर लेकर आता है और उनसे कहता है कि वे ब्लूप्रिंट को डिकोड कर सकता है, और वे उसे डिकोड कर लेता है और बताता है कि आज अमावस्या की रात है और वे छिपी हुई क्लॉक की मदद से ओपन कर देगा और वे पूरी दुनिया को पास्ट में ले जाएगा ताकि अपने हिसाब से उसे चला सके। अब ये बातें सुनकर जोनाथन और वे दोनों जल्दी घर आते हैं, लेकिन वे देखते हैं कि सब कुछ बिखरा हुआ था, यानी आइजैक वे की ढूंढ रहा था, लेकिन की तो जोनाथन के पास होती है और वे उसे किसी तरह डिस्ट्रॉय करना चाहता है। उसके बाद लुइस जोनाथन से सारी बातें बताता है कि उसकी गलती की वजह से ही आइजैक फिर से जिंदा हुआ, जिसे सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वे लुइस को वहाँ से जाने के लिए कहता है। तब फ्लोरेंस उसे समझाती है कि वे बच्चा है और बच्चों से गलतियाँ हो जाती है
उसे लुइस में अपनी बेटी नजर आती है जो एक एक्सीडेंट में मारी गई थी। साथ में उसके हस्बैंड भी मारे गए थे और तभी से उसने जादू करना बंद कर दिया था और वे रोने लगती है। लेकिन जोनाथन का गुस्सा अब भी कम नहीं होता। उसके बाद हम देखते हैं कि लुइस मिसेस हेंचेट के घर आइजैक को नोटिस करता है और उन्हें बचाने के लिए अपने घर में ले आता है और उसे बताते हैं कि आइजैक वापस आ गया है। उसके बाद वे अपने अंकल को बुलाता है, लेकिन अचानक से उनके रूम का दरवाजा लॉक हो जाता है। तभी बाहर से कोई डोर खटखटाता है और मिसेस हेंचेट दरवाजा खोल देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि आइजैक अंदर आ जाता है और वे मिसेस हेंचेट को किस करता है। अब हमें इससे ये पता लगता है कि वे रियल में मिसेस हेंचेट नहीं थी, वे रियल में सेलिना है जो मिसेस हेंचेट का रूप बदलकर रह रही थी। दरअसल सेलिना मरी ही नहीं थी और आइजैक ने वे की रियल मिसेस हेंचेट को मारकर बनाई थी और सेलिना उसकी मॉम का रूप भी बदल लेती है और वे ये भी बताती है कि किस तरह से उसने उसके सपनों में आकर आइजैक को जिंदा करवाया। उसके बाद जोनाथन और फ्लोरेंस विंडो तोड़कर वहां आ जाते हैं और वे देखते हैं कि लुइस कहीं भी नहीं था। अब वे दोनों उस सीक्रेट रूम में आते हैं जहाँ आइजैक छलावे की हेल्प से उन दोनों को भी पकड़ लेता है। अब उसके बाद वे लुइस की जान के बदले में उनसे वे की मांगता है। तब जोनाथन आइजैक से पूछता है कि वे ये सब क्यों कर रहा है। तब वे उसे बताते हैं कि लड़ाई में उसने बहुत दुख झेला और वे भटकते भटकते ब्लैक फॉरेस्ट में गया जहाँ वे एक डेमन से मिला जिसने उसे ब्लूप्रिंट बनाने का नक्शा दिया। अब वे एक ऐसी दुनिया बनाएगा जहाँ इंसान ही नहीं होंगे, वे और सेलिना होगी। उसके बाद वे की अपने आप उसके पास जाने लगती है। तब फ्लोरेंस अपने मैजिक का यूज करती है और वे लुइस को भी पिंजरे से बाहर निकाल देती है। उसके बाद आइजैक वहाँ से गायब हो जाता है और जैसे ही वे तीनों सीक्रेट रूम से बाहर आते हैं तो बहुत सारे टॉयज उन पर अटैक कर देते हैं और वे उन्हें घर से बाहर फेंक देते हैं। उसके बाद पंपकिन भी उन पर अटैक करते हैं, लेकिन वे तीनों किसी तरह बचकर फ्लोरेंस के घर आ जाते हैं। उसके बाद लुइस अपनी मैजिक बॉल की हेल्प से उस क्लॉक का पता लगा लेता है जो एक बॉयलर के अंदर होती है। अब वे तीनों किसी तरह वापस जोनाथन के घर आते हैं, लेकिन तभी एक स्नेक फ्लोरेंस पर अटैक कर देता है। तब जोनाथन और लुइस दोनों ही क्लॉक को डिस्ट्रॉय करने के लिए नीचे बॉयलर में आते हैं, लेकिन वहाँ पर सेलिना और इजाक को देखकर रुक जाते हैं। अब हम देखते हैं कि आइजैक वे क्लॉक ओपन कर देता है। जोनाथन अपने कार्ड्स की हेल्प से उस क्लॉक को बंद करना चाहता है, लेकिन वे बंद नहीं हो पाती और वे उसे एक बेबी में कन्वर्ट कर देती है। अब लुइस अपनी मैजिक बॉल की हेल्प मांगता है जो उसे गुड बाय करने के लिए कहती है। तब वे समझ जाता है कि अब वे कभी उस बॉल को अपने पास नहीं रख सकता और वे उसे क्लॉक में फेंक देता है, जिसके मैजिक की वजह से वे क्लॉक डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि लुइस अपने मैजिक से सेलिना और इसाक को खत्म कर देता है। इस तरह से वे दुनिया को तबाह होने से बचा लेता है। अब जोनाथन और फ्लोरेंस को उस पर बहुत ज्यादा प्राउड होता है। अब नेक्स्ट डे स्कूल में लुइस अपने मैजिक से सबको इम्प्रेस करता है और सब उससे दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन वे एक लड़की रोज से फ्रेंडशिप करता है। अब वे तीनों एक फैमिली की तरह रहने लगते हैं और इस तरह से मूवी का एंड हो जाता है।